हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए डीएसएसबी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जितने भी बच्चे डीएसएसबी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए यह खबर बहुत ही खुशखबरी की खबर है, क्योंकि उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपकी सरकारी रिजल्ट पर आ चुका है। तो सभी लोग जाकर अपने अपने फॉर्म अप्लाई कर दें, और यह फॉर्म आपके 9 तारीख से स्टार्ट है, 9 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे ऑनलाइन होना। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, फ़ीस क्या है। ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी और क्या क्या चीज़ें इसमें दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे, तो 9/10/2025 से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 9 अक्टूबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी लास्ट डेट इसकी कब रहेगी? तो लास्ट डेट आपकी 7/11/2025, यानी कि 7 नवंबर 2025 तक इसके फॉर्म के ऑनलाइन की लास्ट डेट है। अच्छा, ये हो गया। अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो टोटल आपकी 5,046 टोटल वैकेंसी आपकी हैं। कितनी है? 5,046 वैकेंसी हैं। और सब्जेक्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी हैं, सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले देखेंगे कि टीजीटी मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी। तो टोटल 744 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व की 319, ओबीसी की 158, एससी की 127 और एसटी की 34, ईडब्ल्यूएस की 106 वैकेंसी हो, फिजिकल हैंडीकैप की 52। तो टोटल 744 ये वैकेंसी मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट की हैं। फीमेल कैंडिडेट की मैथमेटिक्स में अनरिजर्व की 194 और ओबीसी की 116, एससी की केवल एक वैकेंसी है, एसटी की 0 है और ईडब्ल्यूएस की 65 और फिजिकल हैंडीकैप की आपकी 376 है। तो टोटल आपकी 376 वैकेंसी, फिजिकल हैंडीकैप की 51 वैकेंसी है। तो ये टोटल आपकी 376 वैकेंसी मैथमेटिक्स में फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है। उसके बाद इंग्लिश मेल कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है? तो अनरिजर्व की 321, ओबीसी की 263, एससी की 140, एसटी की 19, ईडब्ल्यूएस की 126, पीडब्ल्यूडी की 44। तो टोटल 869 वैकेंसी हैं इंग्लिश में मेल कैंडिडेट की। इंग्लिश में फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी अनरिजर्व की 20 हैं, ओबीसी की 31, एससी की 8 और एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 42 और पीडब्ल्यूडी की 27। टोटल 104 वैकेंसी इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट की, टोटल वैकेंसी 104 हैं। अब टीजीटी सोशल साइंस मेल कैंडिडेट की वैकेंसी अनरिजर्व की 178, ओबीसी की 60, एससी की 31, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 36 और पीडब्ल्यूडी की 11। टोटल 310 वैकेंसी हैं। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी 92 हैं। और टीजीटी नेचुरल साइंस मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी 630 हैं और फीमेल कैंडिडेट की 502 वैकेंसी हैं। और टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी 420 हैं, फीमेल की 136 वैकेंसी हैं। संस्कृत मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी 342 हैं और फीमेल कैंडिडेट की संस्कृत में 416 वैकेंसी हैं। वहीं पे टीजीटी उर्दू मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी 45 हैं, फीमेल की 116 वैकेंसी हैं। पंजाबी टीजीटी मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी आपकी 67 हैं, फीमेल की 160 वैकेंसी हैं। और ड्राइंग टीचर की टोटल वैकेंसी 15 वैकेंसी हैं। और स्पेशल एजुकेशन टीचर की टोटल वैकेंसी 2 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर आपकी 5346 वैकेंसी कुल टोटल वैकेंसी आपकी हो गई। टोटल वैकेंसी आपकी डीएसएसबी टीजीटी टीजीटी में 5346 टोटल वैकेंसी आपकी आई हुई हैं। अब इसमें आपकी फीस क्या रहने वाली है? ये तो आपकी सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी उसके बाद दी गई हैं। ये सभी
सब्जेक्ट के कैटेगरी वाइज है। और ये जो आपकी वैकेंसी है ये 44,900 पे ग्रेड 7 पे लेवल की आपकी वैकेंसी है, यानी कि 44,900 से 1,42,400 रुपये तक आपकी पे ग्रेड की वैकेंसी है आपकी। और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन सब में सेम रहेगी। सेम क्या रहेगी, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स में आप ग्रेजुएशन किए हैं और मैथमेटिक्स से आपके ग्रेजुएशन है। ये देखिए, बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से है, उसी प्रकार संस्कृत में बैचलर डिग्री संस्कृत से होनी चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही आपके पास बीएड बीएड 2 साल का होना चाहिए क्वालिफाई। और जिनके पास 4 साल का बीएड है वो भी लगा सकते हैं, 3 साल 4 साल। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है वो भी लगा सकते हैं। तो आपके पास ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाइज और बीएड और प्लस आप सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, इतनी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन में आपकी 30 साल तक एज होनी चाहिए। कितनी? 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और 5 साल की आपको छूट मिलेगी। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर। ये आपकी डीएसएसबी की सारी जानकारी हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी बच्चे डीएसएसबी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो सभी लोग जाकर अपनी अपनी फॉर्म 9 तारीख से भरना सबसे पहले स्टार्ट कर दें और सबसे पहले फॉर्म अपने अप्लाई कर लें, उसके बाद सारे काम करें। और इसमें एज रिलैक्सेशन का जैसे कि SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो सभी लोग 9 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी लोग जाकर अपने अपने फॉर्म अप्लाई कर लेना। और अगर ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।